हर एक इंसान शेयर मार्केट में इसलिए आता है क्योंकि उसको शेयर मार्केट में एक काम का जरिया मिल गया है, यानी कि बैठे बैठे पैसे कमाने का जरिया डबल टेबल करने का मिल गया। ऐसा होता भी है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की, और बात करेंगे सर कि एक ही मार्केट से लोग प्रॉफिट ले रहे हैं और एक ही मार्केट से लोग लॉस ले लेते हैं। एक ही शेयर से लोग प्रॉफिट ले रहे हैं और एक ही शेयर से लोग लॉस ले लेते हैं। इस बारे में एक चर्चा करेंगे क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है ना, सारी की सारी हमारी साइकोलॉजी पे आधारित होने वाली है। तो इस साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात आपके लिए करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा की, जिसने हमारी नींदों को और हमारे पैसे को उड़ा दिया है। समझ लेना मेरी बात। इन सब की बात करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। इस स्टोरी को आपको समझना पड़ेगा सर। हर एक इंसान शेयर मार्केट में इसलिए आता है क्योंकि उसको शेयर मार्केट में एक काम का जरिया मिल गया है, यानी कि बैठे बैठे पैसे कमाने का जरिया डबल टेबल करने का मिल गया। ऐसा होता भी है, लेकिन कई लोगों के पैसे कम भी हो जाते हैं। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। अब लोग इंसान अपने व्यापार को भी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, या किसी भी इंसान को कोई काम नहीं मिलता तो वो कुछ ना कुछ काम करके अपनी जीविका को चलाने के लिए ना प्रत्येक रूप से अपने पे निर्भर होकर काम को खोलता है सर। तो हुआ ऐसा ही, एक इंसान ने सर परचून की दुकान खोलने का एक मन बनाया और उसने बाजार में एक दुकान को खरीदा, उस पे सामान भरा। और जब उसने ये काम खोला तो उसने सोचा मैं इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लूँगा सर। जहाँ उसने दुकान को खोला था उसके आसपास भी काफ़ी परचून की दुकान थी, जिस पे कस्टमर की लाइन लगी रहती थी। जब नई दुकान होने के नाते सबने सोचा भाई इसको भी ट्राई कर लिया जाए, तो लोग उसके पास भी आए। तो 1 से 2-3 दिन तो काफ़ी भीड़ रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उस दुकान पर कोई चढ़ने को मजबूर ही नहीं हो रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है उसके पास। तो जिस व्यक्ति ने वो दुकान खोली थी उसने थक हार के मन बनाया, भाई ये तो घाटा हो गया, महीने बीत गए, अपनी जेब में से पैसे जा रहे हैं, कोई ग्राहक आ नहीं रहा है, तो मैं इसको बेचूंगा। अब ये खबर उसके दोस्त को लग गई और उसके दोस्त ने कहा कि भाई तू दुकान तो बेच रहा है, तो मुझे ही बेच दे, मैं ही दुकान खोल लूँगा। तो सर उसके दोस्त ने जब दुकान खोली तो धीरे 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 वहाँ प्रगति हुई और उस दुकान पर काफ़ी कस्टमर आने लग गए। अब यही सोचकर उसका दोस्त कह रहा था मैंने खोली, मेरे से तो नहीं हुआ, इसने खोल ली, इसके पास से क्या जादू था कि इसने जो दुकान खोली तो इस पे कस्टमर की भीड़ बढ़ गई। तो साफ नज़रिया सर यही है कि जब हम अपने कस्टमर से प्यार से बात नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे नहीं और उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे नहीं, आप कोई सा भी काम कर लो, पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर आने वाली नहीं है। पहले वाले ने सर निगेटिव चीज़ फैला रखी थी, वो कस्टमर की बात सुनता नहीं था, उनसे अलग तरीके से बात करता था और उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं गेन हो रहा था कि भाई काम कैसे करते हैं। तो दूसरे वाले ने प्यार से बात की, प्यार से समझाया, हर कस्टमर की प्यार से हर चीज़ को सुनकर उसका सलूशन निकाला और काम को सीखते सीखते वो प्रगति की ओर बढ़ा। तो यही कारण है कि शेयर मार्केट से लोग जो लॉस ले लेते हैं और कुछ लोग जो प्रॉफिट ले लेते हैं, उनमें कुछ अलग नहीं होता है सिर्फ एक दृष्टि, और वो दृष्टि है उनकी देखने की सोच सर। तो सोच को बदलो सर। कोई भी छोटा स्टॉक सर आपको लॉस नहीं दे सकता, लॉस हम खुद लेते हैं। वो कैसे लेते हैं मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था, अब फिर बता रहा हूं कि हम प्रॉफिट लेते नहीं। तो प्रॉफिट लेने वाली चीज़ ही हमको मार्केट में रखनी पड़ेगी, वरना तो हम लॉस लेते रहेंगे सर।
100 से 1000 शेयर सर जीटीएल इंफ्रा के लेकर छोड़ दो, क्योंकि हमने जो इससे उम्मीद 5G से जोड़ रखी है वो लाजमी बिल्कुल सही है। और स्पेक्ट्रम नीलामी 26 जुलाई से होने वाली है और जो भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं उनको एक सहयोगी चाहिए, किस वजह के लिए? 5G के व्यापार को आगे बढ़ाए, यानी कि टावर लगाए। तो ये HFCL भी इसके अंदर काम कर रहा है और काम कर रहा है सर आपका जीटीएल इंफ्रा भी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है ना, हमारी, दूसरों की नहीं, हमारी, कि जीटीएल इंफ्रा ही सब में टावर लगा देगा। जीटीएल इंफ्रा जियो को टावर देगा, जीटीएल इंफ्रा वोडाफोन आइडिया को टावर देगा और जीटीएल इंफ्रा एयरटेल को देगा। ये जो सोच है ना, इसी सोच में हमारे पैसों को डुबाने में काफ़ी मदद की है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 रुपये से 1.5 रुपये के बीच ये शेयर रहने वाला है। और जहां इसके अंदर 2-3 अपर सर्किट लगे, लोगों ने अपने मन को चेंज करा और मुझे कमेंट करा, सर इसमें तो अपर सर्किट लग गया। अब 5-5 पैसे अपर सर्किट लग रहा है सर, वो 2-3 बार लग रहा है। और 5-5 पैसे करके शेयर नीचे जा रहा है, वो काफ़ी बार हो रहा है। इस मेथड को आपको समझना पड़ेगा। अब जब स्पेक्ट्रम नीलामी पूर्णतया हो जाएगी ना सर, उसके बाद अगर जीटीएल इंफ्रा का किस्मत चेंज हुई तो हो जाएगी, वरना ये पैनी का पैनी स्टॉक पैनी का पैनी रहने वाला है। देखो सर, अपने को सेव करना है। अगर हमने 100 से 1000 शेयर इसके अंदर लिए, कितने के आएंगे? 1000 से 1200-1300 रुपये के आएंगे। एक हमारा 1000 शेयर बन गया। अब उस 1000 को 10, 20, 30 हज़ार नहीं करने हैं कि एवरेज कर लो, उसको 1000 को 1000 छोड़ना है। वो इसलिए छोड़ना है कि हमने गाड़ी में तेल डलवा लिया है, बस इतना तो तेल भी लग जाता है जब हम घूमने जाते हैं। तो वो सोचकर उसको रखना है और वो ही आपको पैसा कमा कर देगा। अगर ये आगे बढ़ेगा तो वो ही 1000 रुपये आपके ज़्यादा कर देगा सर, वो ही 1000 आपके ज़्यादा करेगा सर। 1 रुपये का शेयर 10 रुपये में गया तो आपके 1000 शेयर से 10 की गुणा कर लो आप। 20 में गया फिर 20 से गुणा कर लो, तो वो 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इसको हमें मल्टीबैगर समझना है तो 1000 शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं सर। अब आप MRF के 20 शेयर लेके दिखा दो, 20 शेयर कितने के आएंगे? तो वही मेथड इसके अंदर लगेगा। इसके अंदर कुछ अलग से लगने वाला नहीं है। हर पैनी स्टॉक से लोग पैसा कमा रहे हैं, वो इसलिए कमा रहे हैं कि उसको प्रॉफिट में बेचते हैं, नीचे उसको खरीदते हैं। इस नियम के साथ जीटीएल इंफ्रा में रहना पड़ेगा। और मैं फिर बता रहा हूं कि लोगों की वीडियो जो आप देख तो रहे हो, टारगेट सुनते रहो, उसमें सच्चाई कितनी है इसका भी आंकलन आपको करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि तेजी आने वाली है, कितनी तेजी आई। फिर मैंने आपके लिए कल वीडियो बनाई, मैंने कहा ये वो तेजी नहीं है, ये एक लॉलीपॉप है। क्यों? क्योंकि मार्केट का रुख हम पढ़ लेते हैं सर। तो आज देख लो, मार्केट के रुख ने आपको नेगेटिव चीज़ दिखा दी ना। तो जीटीएल इंफ्रा में दिल को बिल्कुल भी नहीं लगाना है और अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना है और ये सोचना है कि कोई भी शेयर अच्छा नहीं है, कोई भी शेयर बेकार नहीं है। यही मार्केट है, किसी को लॉस दे रही है, यही मार्केट है, किसी को प्रॉफिट दे रही है। तो कुछ भी काम खराब नहीं होता, करने के तरीके हमारे खराब हो जाते हैं, तो उस तरीके को बदलना पड़ेगा। अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ लाने के लिए ना सर, हमें अपनी लैंग्वेज पे सुधार करना पड़ेगा, दूसरों को समझना पड़ेगा, दूसरों की बातों को सुनना पड़ेगा। और जब तक कि हम ये करेंगे नहीं ना, अपने को राजा हम समझते रहे लेकिन हम राजा कभी बनेंगे नहीं। इस बात का मेरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और राजा अगर मार्केट में आपको बनना पड़ेगा तो अपनी साइकोलॉजी को न्यूज पर सिर्फ नज़र रखनी पड़ेगी। इसके अलावा इस मार्केट में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मैं आपको बता दूं। साइकोलॉजी काम कर रही है, न्यूज काम कर रही है और न्यूज को पढ़ने के तरीके काम कर रही है। भावना में बहना बंद करो और अच्छी अच्छी बातों में ज़िंदगी गुजारनी हमें पड़ेगी। तो शेयर मार्केट अच्छा है, जीटीएल इंफ्रा भी अच्छा है, क्योंकि इसमें से लॉस लेता है कोई, इसमें से प्रॉफिट लेता है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।